नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे राजस्थान की कुछ बड़ी खबरों की ओर। बता दें आपको कि राजस्थान में कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। एक के बाद एक ऐसे मुद्दे सामने आ रहे हैं कि जिससे प्रदेश शर्मसार हो रहा है। ताजा मामला अलवर जिले से सामने आया है, जहां जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के रामबास गांव में मॉब लिंचिंग का ये मामला है। दरअसल आपको बता दें कि यहां पर चोर समझकर सब्जी का ठेला लगाने वाले चिरंजी लाल की समाज विशेष के 20 से 25 लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। पिटाई के बाद घायल हुए युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। इधर चिरंजी लाल की मौत के बाद आक्रोशित हुए लोगों ने बीते दिन सोमवार को गोविंदगढ़ थाना का घेराव किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग रखी। दरअसल मिली जानकारी के अनुसार गोविंदगढ़ कस्बे में रामबास में एक व्यक्ति खेत में था और उसी दौरान अलवर के सदर थाना क्षेत्र से कुछ चोर एक ट्रैक्टर को चोरी करके आ रहे थे। पीछे से सदर थाना पुलिस और ट्रैक्टर मालिक चोरों का पीछा कर रहे थे और चोरों ने अपने आप को पुलिस और ट्रैक्टर मालिकों से घिरा देखकर ट्रैक्टर को बिजली घर के पास स्थित एक खेत में छोड़ दिया। इतने में ही पुलिस से पहले ट्रैक्टर के मालिक वहां पहुंचे और खेत में नित्य क्रम कर रहे चिरंजी को चोर समझकर बुरी तरह पीटा गया। इससे वो बुरी तरह से घायल हो गया और अब इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बयान दिया है, जहां उन्होंने कहा कि राज्य के 15 जिलों में पशुओं में लंपी चर्म रोग फैल चुका है। बता दें आपको कि सीएम ने कहा कि हमारी प्राथमिकता यह है कि इस बीमारी को और अधिक जिलों में फैलने से रोका जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि लंपी चर्म रोग की रोकथाम के लिए सभी जिला कलेक्टर जरूरत पड़ने पर बिना टेंडर के दवाइयां खरीदने के आदेश जारी किए जा चुके हैं और युद्ध स्तर पर इस महामारी के उपचार और रोकथाम के लिए पुख्ता प्रबंध करने के निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि सीएम ने कहा है कि राज्य सरकार पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ पशुओं में फैल रही लंपी बीमारी पर नियंत्रण पाने के लिए काम कर रही है। साथ ही साथ प्रशासन की त्वरित क्रियाशीलता के चलते संक्रमण और मृत्यु दर में कमी भी आई है। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित की गई लंपी चर्म रोग बीमारी की एक समीक्षा बैठक के दौरान जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से सचिन पायलट को आड़े हाथों लिया है। सीएम गहलोत ने बिना नाम लिए पायलट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भड़काने का आरोप लगाया और आजादी की गौरव यात्रा के समापन समारोह के मौके पर सोमवार को मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा है कि कांग्रेस के कुछ नेता कार्यकर्ताओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। वो कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की बात करते हैं और लेकिन वो ये नहीं जानते कि कार्यकर्ताओं का मान सम्मान क्या होता है। हम कार्यकर्ताओं का मान सम्मान करते करते ही नेता बने हैं। गौरतलब है कि सचिन पायलट अपने बयानों में राजनीतिक नियुक्तियों में, मंत्रिमंडल विस्तार में, संगठन में जगह देने के मुद्दे पर समय समय पर पार्टी के लिए जमीनी तौर पर काम करने वाले नेताओं के कार्यकर्ताओं की मान सम्मान की बात करते रहे हैं। खबर जालौर से है, जहां पर एक दलित छात्र की मौत का मामला अब गर्माता जा रहा है। घटना के विरोध में विधानसभा के पास पानी की एक टंकी पर 4 दलित नेता चढ़ गए। टंकी पर भीमसेना प्रदेशाध्यक्ष रवि मेघवाल चढ़े और साथ ही साथ इनके साथ बनवारी लाल मीणा, लक्ष्मीकांत केमरी और भागचंद बेरेर भी टंकी पर चढ़ गए। ये सभी सुबह 4 बजे से टंकी पर बैठे हुए हैं और इनकी मांग यही है कि परिवार को 50 लाख रुपए और 2 सदस्यों को नौकरी दी जाए। दरअसल जालौर के सुराणा के निजी स्कूल में तीसरी क्लास में पढ़ने वाले 9 साल के एक बच्चे इंद्र कुमार मेघवाल की हाल ही में मृत्यु हो गई। इसमें परिजनों ने आरोप लगाया था कि इंद्र ने मटकी से पानी क्या पी लिया कि शिक्षक छैल सिंह ने भेदभाव करते हुए उसकी पिटाई कर दी। इसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ती गई और 30 दिन बाद बच्चे की अहमदाबाद में उपचार के दौरान मौत हो गई। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। जयपुर के दुर्गापुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक युवक का हाथ कटा शव मिला है, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई। करीब 2 घंटे बाद युवक का हाथ रेलवे स्टेशन के बाहर सड़क पर मिला।
सूचना पर शिप्रापत पुलिस और जीआरपी पुलिस समेत दुर्घटना थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके से एफएसएल की मदद से जांच करने के बाद शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। डीसीपी योगेश गोयल के द्वारा बताया गया है कि देर रात को करीब 3 बजे एक युवक लहूलुहान हालत में दौड़कर दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन पर आ गया। वो दौड़ते हुए रेलवे की टिकट खिड़की के पास जाकर गिर गया और सुबह पटना की जो इस घटना की सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और जीआरपी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब प्रदेश भर में एक साल में धन दुगना करने का झांसा देकर लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले मामलों में 11 साल से फरार चल रहे 1000 के इनामी ठग उमा राम मारवाड़ी को बाड़मेर के मंडली थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें आपको कि इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किए गए ठग से पूछताछ शुरू की और चिलानाड़ी पचबदरा में निवासी पोला राम ने 3 अगस्त 2011 को इस्तिगासा के जरिए प्रकरण दर्ज करवाया था। अभियुक्तगण ओमराम और मोहनलाल समेत सुरेश लखारा ने 1 मई 2011 को मिताशी ट्रेडमार्क नाम की कंपनी में 7,696 रुपयों का 1 साल में दुगना करने का झांसा देकर निष्पंडित कर और बॉन्ड की प्रति प्रार्थी को देकर उस कंपनी को बंद कर दिया। रुपए वापस मांगने पर रुपए इनकार कर दिया रुपए देने से और इसके बाद पुलिस थाना मंडली ने इस प्रकरण को दर्ज कर जांच शुरू की। इसी के बाद से आरोपी ओमराम की मंडली थाना पुलिस तलाश करने लगी और इसी बीच भगौड़े ओमराम को नहीं मिलने पर 1000 रुपए का इनाम उस पर घोषित कर दिया गया। आपको बता दें कि शातिर ठग पुलिस से बचने के लिए पत्नी और बच्चों को लेकर इंदौर और दिल्ली समेत कई अन्य स्थानों पर छुपता दिखा है और पुलिस में गिरफ्तारी में डर से उसने परिजनों और रिश्तेदारों से भी संपर्क करना बंद कर दिया, लेकिन आखिरकार पुलिस ने इस अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। खबर अब उत्तर प्रदेश के बरेली से है, जहां पर बरेली विकास प्राधिकरण की देखरेख में बनवाई जा रही एक बिल्डिंग अवैध बताई जा रही है और अब इस मामले में इसे अनदेखी कहें या फिर मिलीभगत, दोनों ही बातें, दोनों ही सूरतों में ये काफी सवाल खड़े देने वाली घटना है। यहाँ पर कई सवाल यहाँ पर प्रशासन पर खड़े हो गए हैं। इतनी बड़ी बिल्डिंग का निर्माण आखिर कई महीनों से चल रहा है, क्या बीटीए के जेई को पता ही नहीं चला कि ये बिल्डिंग अवैध है? एक तरफ तो बीटीए विभाग बुलडोजर चलाकर कार्रवाई कर रहा है और दूसरी ही तरफ दिल्ली रामपुर हाईवे पर मथुरापुर पर शील मोटर्स के नाम से अवैध बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा है। कहा जा रहा है कि कई शिकायतों के बावजूद इस पूरी बिल्डिंग पर कोई कार्रवाई अब तक सामने नहीं आई है। अब ऐसे में आसपास के जो ग्रामीण हैं उनकी तरफ से मिलीभगत का आरोप लगाया जा रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए भूपेंद्र हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर हमारे साथ। भूपेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ जानकारी इस पूरे प्रकरण में सामने आ रही है? ये बिल्डिंग अवैध बताई जा रही है, क्या कोई अधिकारी इस पर कोई स्पष्टीकरण देने पहुंचा है? जी देखिए, आपको बताना चाहूंगा ये सीवीगंज क्षेत्र का मामला है। वहां पर एक गांव लगता है मथुरापुर और उसी के सामने ये बिल्डिंग बनाई जा रही है। कई महीनों से ये बिल्डिंग पे कार्य चल रहा है, लेकिन इसकी सूचना हमने विभाग के जेई को दी गई, लेकिन उन्होंने कोई आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। कई शिकायतें भी इस तरह की गई है, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं है। एक तरफ तो बड़ा सवाल है, देखिए एक तरफ तो बीटी विभाग तोड़ने का काम कर रहा है, बुलडोजर चला रहा है, सही सुचारू रूप से चला रहा है, लेकिन ये अवैध बिल्डिंगें क्यों बन रही हैं? फिर सबसे बड़ा सवाल तो ये कि एक तरफ तोड़ रहे हो आप और दूसरी तरफ जो है अवैध बिल्डिंग बनवा रहे हो। तो रुपेंद्र, जो निर्माण कार्य बिल्डिंग का हो रहा है, क्या वहां पर कोई ठेकेदार है जो आपको दिखा सके कि नक्शा पास हुआ है या कोई आधिकारिक ऐसा कोई डॉक्यूमेंट उसके पास मौजूद हो कि ये बिल्डिंग बनाई जा रही है? नहीं, कोई ऐसा ठेकेदार भी नहीं है वहां पे, कोई इस तरह का कोई आदमी, क्योंकि ये मालिक जो है ना उस जगह से हट जाते हैं और दूर अपने बैठते, कोई अधिकारी नहीं आया, अधिकारी आ जाएगा तो फिर जो है इन पे जो कार्रवाई करेगा। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो ये कि अधिकारी पहली बात तो वहां जाता ही नहीं, जाने का सवाल ही नहीं, क्योंकि पहले से ही अब पड़ोसी सब बताते गए तो अधिकारी आते हैं, मोटी लेके चले जाते। तो ये बड़ा
कि बहुत बड़ा सवाल है कि ये एक ही बिल्डिंग नहीं है बरेली में। बरेली में अब परसों रात की बात है, एक रात में जो है निर्माण हो गया, लैंडर रात में पड़ रहा है। फोन जब बीडीएस सचिव के लिए फोन किया गया तो पहली बात तो उनका फोन उठता नहीं है, और जब फोन उठा तो वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से नक्शा पास होना चाहिए, कि हमारे यहाँ से नक्शा पास है, आदमी मरे या कुछ हो, रात में ना हेलमेट ना सीट बेल्ट, कुछ ऐसी कोई सुरक्षा का साधन ही नहीं था उनके पास। जी पल्लवी। तो रुपेंद्र, इस पूरे प्रकरण को लेकर जो आसपास के लोग हैं उनका क्या कुछ कहना है, किस आधार पर इस निर्माण को अवैध बताया जा रहा है? आसपास के लोगों में भी देखो इसी तरीके की नाराजगी है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमने बीडी विभाग से ही बात की तो उन्होंने खुद ही इस चीज को बताया कि उसका नक्शा पास नहीं है, कि हम उस पर कार्रवाई करेंगे अगर इस तरह की बात है तो, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यानी फोन पर बात करने के लिए वो राजी नहीं है और कह रहे हैं कि नक्शा पास नहीं है, लेकिन इसके बावजूद निर्माण कार्य हो रहा है। रुपेंद्र, कितना निर्माण कार्य हो चुका है? हम देख पा रहे हैं कि काफी हद तक जो है कार्य चल रहा है, और इस बिल्डिंग के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे, किसकी बिल्डिंग ये बताई जा रही है? जी देखिए, आपको बताना चाहूंगा, सील मोटर के नाम से ये बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। इसमें बस कार की बिल्डिंग बन रही है ये, और कई बीघों में बिल्डिंग है ये बाहर से कुछ छोटी सी दिख रही है, लेकिन अंदर जब हम जाएंगे तो अंदर अगर इसे देखते तो टीन शेड वगैरह बहुत बड़ा इसका जो कारोबार चल रहा है इसके। जी पड़ा। तो रुपेंद्र, इसके मालिक से कोई आपकी बात हो पाई है जो ये बता सकें कि हमारे पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट है इस बिल्डिंग को लेकर जो निर्माण कार्य आगे बढ़ाया जा रहा है? दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि जो प्राधिकरण है उसके अधिकारियों से क्या आपकी बात हो पाई है? उनका क्या कुछ कहना है कि अगर ये बिल्डिंग अवैध है तो इस पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जी देखिए, अधिकारियों से बात हुई तो अधिकारियों का कहना यह है कि अगर इस तरह का कोई मामला हमारे संज्ञान में आता है तो हम इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि हम लोग जब संज्ञान में डालते हैं तो उनका जो फोन ही नहीं उठता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जय से हमारी बात हुई थी इस बारे में, तो उसके हमने मांगा था, हमने कि इसकी अगर कोई नक्शा वगैरह अगर पास हुआ है तो हमें दे दीजिए, हमें दे। तो उन्होंने साफ मना कर दिया, बोला हमारे संज्ञान में ही नहीं है कि बिल्डिंग बन रही है नहीं बन रही है। जी चलिए रुपेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें कि बरेली विकास प्राधिकरण से जब इस अवैध निर्माण के बारे में सच्चाई जाननी चाहिए तो सभी अधिकारी लगभग अपना पल्ला झाड़ते नजर आए। उनका यही कहना है कि हमारे संज्ञान में ऐसा कोई मामला है ही नहीं, और अगर इस प्रकरण को लेकर उनसे अवगत कराया जाए तो वो पहली बात तो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। और यहाँ पर साफ तौर पर इस बात के यही मायने निकाले जा सकते हैं कि मिलीभगत के साथ ये अवैध निर्माण का काम किया जा रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग का जो काम है काफी जोरों शोरों पर चल रहा है और काफी हद तक ये बिल्डिंग का कार्य किया जा चुका है। काफी बड़े दायरे में ये बिल्डिंग फैली हुई है, जैसे कि हमारे संवाददाता ने हमें बताया है कि जितना ये बाहर से दिख रही है उतना ही ज्यादा एरिया इसमें अंदर भी है और काफी भव्य बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक विकास प्राधिकरण की तरफ से अधिकारियों ने इस निर्माण की कोई सुध नहीं ली है। और अब खबर मथुरा से है, जहां स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस लाइन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और अभिषेक यादव ने ध्वजारोहण किया है। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस को काफी धूमधाम से मनाया और इस अवसर पर पुलिस अधिकारी और तमाम कर्मचारी भी मौजूद रहे। ये कार्यक्रम जवाहर बाग कांड में शहीद हुए एसपी मुकुल द्विवेदी और संतोष यादव की स्मृति में पुलिस लाइन में आयोजित किया गया, जहां पर प्रथम द्वार और द्वितीय द्वार को शहीदों के नाम पर परिवर्तित कर दिया गया है। इसका उद्घाटन शहीद हुए परिवार के परिजनों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा अभिषेक यादव ने किया। इसके बाद पुलिस लाइन में बने सभागार में भी नाम परिवर्तित किया गया शहीदों के नाम पर, और शहीदों के नाम पर सभागारों का नाम रखकर उसका उद्घाटन किया गया है। इस मौके पर शहीद हुए एसपी मुकुल द्विवेदी और एसओ संतोष यादव के परिवार के लोग, पुलिस विभाग के समस्त अधिकारियों के साथ साथ कर्मचारी भी मौजूद रहे। और आप सबसे अनुरोध करता हूं, आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि हमारे अमर शहीद जिन सपनों को देखते थे, जिन कार्यों को अधूरा उन्होंने छोड़ा है, हम उन कार्यों को पूरा करके इस अमृत महोत्सव को बना के, जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, आगे आने वाले 25 वर्षों में
जिस दिन ये देश आजादी की शताब्दी मनाएगा उस दिन ये देश उन्हें विश्व गुरु होगा, ऐसा हम सबको प्रयास करना है। शहीदों के परिजन हैं उन सभी का भी मैं स्वागत करना चाहूँगा और इस आयोजन पर विशेष रूप से आपको धन्यवाद और साथ ही स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। शहीदों के परिजन हैं उन सभी का भी मैं स्वागत करना चाहूँगा और इस आयोजन पर विशेष रूप से आपको धन्यवाद और साथ ही स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज स्वतंत्रता दिवस पर जो सम्मान समारोह राजकीय संग्रहालय पर रखा गया था, लेकिन कुछ लोगों की शिकायत थी कि एक समान सम्मान नहीं हुआ। जो शहीद परिवार थे नारायणपुर यहाँ से थे, इस विषय में हमारे साथ हैं CDO नितिन गौड़ जी, उनसे बात करते हैं कहाँ कमी रह गई और जो लोग इसमें दोषी हैं जिनकी वजह से ये चूक हुई है, प्रशासन का और मथुरा का नाम खराब हुआ है, उसमें कहाँ किस अधिकारी को दंडित करें। तो आप बता सकते कहाँ चूक रही जो शहीद परिवार के लोग निराश होकर गए और उनको सुधारने के लिए आपकी तरफ से क्या उपाय? आज यहाँ पे सीनियर्स और सीनियर्स मिसमैच है, तो इसकी लिस्ट स्वतंत्रता सेनानी के परिवार की लिस्ट मैंने ले ली। अभी जांच का विषय ये है कि ये जो एडिशनल लिस्ट प्रोवाइड की है इसके द्वारा, तो इसकी अभी पूरी जांच की जाएगी कैमरे से या वीडियो फुटेज से, जो भी इसमें दोषी होगा जांच के बाद नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई से की जाएगी। क्या ये कार्यक्रम पूर्व नियोजित नहीं था या इसमें कोई ढिलाई बरती गई है? कार्यक्रम की डेट टाइम नियोजित था, बाहुबली ब्रजेश सिंह की आज MP MLA कोर्ट में पेशी की गई है। पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ब्रजेश सिंह को कोर्ट में पेश किया गया और गाजीपुर के साल 2001 में उसरी चट्टी हत्याकांड मामले में ब्रजेश सिंह मुख्य आरोपी बताए गए हैं, जिसकी पेशी आज कोर्ट में हुई है। ये मामला बाहुबली मुख्तार अंसारी के काफिले पर जानलेवा हमले से जुड़ा है। आपको बता दें कि उसरी चट्टी कांड में 3 लोगों की हत्या की गई थी और इस मामले में बाहुबली ब्रजेश सिंह मुख्य आरोपी है। 29 अगस्त को मामले की अब अगली सुनवाई की जाएगी। 2001 में मुख्तार अंसारी आदि के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था और उसमें 3 लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। उसी मामले का विचारण इस न्यायालय में MP MLA कोर्ट गाजीपुर में चल रहा था। उसी में जमानत होने के बाद पिछली तिथि पर आज ब्रजेश सिंह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित आए थे और अगली तिथि 29/8/2022 देखा गया कि आए हैं और लगभग 5 मिनट में ही वापस चले गए हैं। पीठासीन अधिकारी अवकाश पर थे, इसलिए कोई कार्रवाई होना संभव नहीं था, इसलिए अग्रिम तिथि लगाई। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। CMS गोमती नगर प्रथम कैंपस में विश्व स्तरीय रोबोटिक्स लैब का उद्घाटन किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि CMS ने विश्व स्तरीय रोबोटिक्स लैब का निर्माण किया और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने यहां पर फीता काटकर लैब का उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम में CMS संस्थापक जगदीश गांधी भी मौजूद रहे और CMS ने विश्व स्तरीय रोबोटिक्स लैब का निर्माण कर छात्रों को बड़ी सौगात दी है। अब छात्रों को हैंड्स ऑन रोबोटिक्स, एडवांस टेक साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखने का अवसर मिल सकेगा। गोमती नगर शाखा में पहले बार एक वर्ल्ड क्लास का रोबोटिक्स लैब बनाया जा रहा है और रोबोटिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब ऐसी IoT, ये सब ऐसी जो नई चीजें हैं जो कि आने वाले समय में हमारे जीवन की जरूरतें होने वाली हैं और बच्चों को, स्कूल के बच्चों को इसके लिए एक्सपोज करना, पहले से उनके माइंड को उसके लिए तैयार करना कि जिससे वो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को यूज कर सके, सोच सके कि वो कैसे बन सकता है, क्या कर सकता है। तो हार्डवेयर भी और सॉफ्टवेयर भी, ये दोनों बातें यहाँ पे इस लैब में जो बच्चों को मिलेगी। और आपने देखा कि अभी एक बच्चे ने मुझे बताया कि वो जो है नेशनल लेवल के कंपटीशन पे भी वो बेस्ट आया, इंटरनेशनल कंपटीशन पे भी वो जाकर के नंबर 2 हुआ, कनाडा का जो उसने बताया वाटरलू यूनिवर्सिटी में जाकर के उस पर नंबर 2 हुआ। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की लैब को बनाने का जो सबसे बड़ा फायदा है वो लोगों के दिमाग में ये बात आएगी कि भाई हम ये काम कर सकते हैं। अभी जो एक लिमिटेड लेवल पे जो काम करे थे,
यहाँ पे हर एक बच्चा जो यहाँ का जो बच्चा होगा, साइंस का बच्चा होगा, वो सब समझ सकता है कि हम ये काम कर सकते हैं और आने वाले समय में ये है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।